हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कर रहे थे। अब बस ये फिनिश होने वाली है। लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 इस वीडियो में। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, जाइए बच्चों कमेंट एक जो मैंने नीचे पिन किया हुआ है, ठीक है, उस कमेंट को चेक करिए। वहाँ पर आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और भी चैप्टर के लिंक दिए मैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, हालांकि सब बच्चों ने बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। मतलब क्या चल रहा है, कह रहा है कि ये कर्व है और कर्व की इक्वेशन क्या दी है हमको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, करेक्ट। तो इस कर्व पे कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट नियरेस्ट होना चाहिए किसके, इस पॉइंट के। तो 0,5 यहाँ कहीं है, मान लो 0,5 ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने सपोज ए बोल दिया और इसको सपोज हमने बी बोल दिया। तो कर्व पे हमको ऐसा पॉइंट सर्च करना है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट हो, ठीक। तो सपोज ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सोचो। अगर हमने एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का एक्स बोला तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी एक्स और वाई होंगे वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हर एक एक्स के लिए वाई कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 2 को नीचे भेज दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। तो जो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट बी के, जो कि नियरेस्ट है किसके, पॉइंट ए के, उसके कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होंगे। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी, क्योंकि हमने इस कर्व पे एक पॉइंट ये वाला अज्यूम किया है, तो इस पॉइंट से हम बोल रहे हैं कि 0,5 के डिस्टेंस नियरेस्ट है, यानी कि इस ए बी डिस्टेंस को हमको नियरेस्ट दिखाना है, यानी कि मिनिमम दिखाना है। तो सपोज ये ए बी डिस्टेंस है, इसको हमने कैपिटल डी से अगर दिखाया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने x1 y1 बोल दिया, तो x1, y1, और ये हो गया हमारा क्या, x2, y2, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं, कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैंने x अज्यूम किया तो उसका y मैं यहीं से तो निकालूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, इतना कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है आपका x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y1 क्या है आपका 5, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x माइनस 0 कितना होता है, x का स्क्वायर, x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, जब 2 इंटू a क्या है x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू b कितना आपका 5, ये करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ऐसा हो गया। इसको हमने एक्सपैंड कर लिया। अब यहाँ से d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और माइनस यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 25, ऐसा कुछ बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करते हैं क्या, कि थोड़ा सा अगर और सॉल्व हो सकता है तो कर लेते हैं। देखिए माइनस 5x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 25, ऐसा हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी आपने स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा आपके पास x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 25, करेक्ट। अब हमको इस d को मिनिमम करना है, और d किसका फंक्शन है, x का, तो चलिए इसको मिनिमम करते हैं, इस डिस्टेंस को ही तो हमको मिनिमम करना है ना। तो इसको हम मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग दिस, इसको इक्वेशन 1 बोल दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2d, और साथ में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी। बात समझ में, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर का पहले 2 इंटू डी हो जाएगा, और फिर डी का करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी, डी बाई डी एक्स ऑफ डी हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब क्या करें, इसका करिए डेरिवेटिव 4 आएगा आगे, और x की क्यूब अपॉन 4 माइनस
इसका करो 2 आएगा आगे तो 8x हो जाएगा ये, और प्लस 25 का 0 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, करेक्ट, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, ये आ गया हमारे पास कितना 2 इंटू डी इंटू डी डी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8x, तो एक्स क्यूब माइनस 8x, करेक्ट। अब बोथ साइड 2d से डिवाइड लगा दीजिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2d से डिवाइड लगा दिया, करेक्ट। हमने 2d से डिवाइड लगाया, ये कैंसिल हो गया, और आपके पास डी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 8x अपॉन 2 इंटू डी, और d की वैल्यू कोई रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये रहा d हमने यहाँ पे निकाला था, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, dx का फंक्शन है, बस इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है इसको 0 के इक्वल रखना है, तो इसको उठा के हम 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 8x अपॉन 2d इज इक्वल्स टू 0, ये हमने 0 के इक्वल रखा। अब देखिए 2d तो 0 होगा नहीं, तो सबको पता है भाई ये रैशनल फंक्शन है ना, समथिंग अपॉन समथिंग को 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा न्यूमरेटर को, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 8x इज इक्वल्स टू वॉट 0। अब देखिए यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो x अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ x और एक्स स्क्वायर माइनस 8x का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो x 0 होगा, तो या तो यहाँ से x 0 होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला हमको, ठीक है, और या तो एक्स स्क्वायर सॉरी x कॉमन ले लिया था तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बच गया, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 अगर 0 के इक्वल आप पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 जाएगा राइट में, तो 8 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√2, और आगे हमको लगाना है प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आगे लगाएंगे। तो अब आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स, क्या क्या, एक तो x इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, और एक x इज इक्वल्स टू प्लस 2√2 आ गया है, और एक आ गया आपके पास माइनस 2√2, करेक्ट। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ क्या है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब कौन से x के लिए d हमारा मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका यहाँ पे डेरिवेटिव आया था कुछ ऐसा 2 इंटू डी 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 बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर आप इनमें से ये जो x की 3 वैल्यूज़ आई हैं इनमें से अगर आप x कुछ भी रखोगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप चेक करोगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि मैक्सिमम और मिनिमम को जब चेक करोगे, तो ये 3 पॉइंट जब भी आप रखोगे तो ये 3 पॉइंट कब आए थे बताइए, ये 3 पॉइंट तब आए थे जब d का x के एस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसके इक्वल रखा था हमने 0 के इक्वल। भाई जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा था, ये जब 0 था तभी तो ये x की वैल्यूज आई थी, इसका मतलब x की वैल्यू रखते टाइम, ऐसी x की वैल्यू रखते टाइम हम dd बाय dx को 0 के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने एक और क्वेश्चन में भी किया था। तो आइए अब हम इसको फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2 तो देखिए कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो d हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, और dd बाय dx ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू d बाय dx ऑफ dd बाय dx, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है dd बाय dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है d, तो d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d, ठीक है, ये हो गया। अब इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव करिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ओके, और माइनस 8x का हो जाएगा 8, ऐसा हो गया, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे 2 इंटू डी इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2 d बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है, प्लस अब देखो dd बाय dx, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ d, ये dd बाई डी एक्स हो जाएगा, तो dd बाई डी एक्स और dd बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा dd बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और माइनस 8, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, चाहे आप क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 को लीजिए, करेक्ट, अगर हमने मान लीजिए
हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम कंसिडर करने जा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 0 को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी d2 d बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इस कैपिटल D को आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। और ये सेकंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, प्लस हमने आपको बताया था जब x की इसमें से कोई भी वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू आई कम थी, जब फर्स्ट डेरिवेटिव वहाँ 0 था, इसका मतलब ये जो डी डी बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ 0, तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखो आप 0 रखो, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा -8, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, क्या ये तो आ गया आपका लेस देन 0, ठीक है भाई, चेक करो ना। अगर कुछ बच्चे अभी भी नहीं सेटिस्फाई भाई ध्यान से चेक करो, आपका क्या है 2 इंटू डी टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर आया ना, इस 2d को आप नीचे भेज दो, क्या फर्क पड़ता है, d एक डिस्टेंस था वो तो पॉजिटिव है, 2 इंटू डी ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी से आप नेगेटिव में डिवाइड लगाओगे आएगा तो नेगेटिव ना, यानी कि डी टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा तो नेगेटिव ना, ठीक है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, तो x इज इक्वल टू 0 हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 कंसीडर कर लें, ठीक है, तो और ऑब्वियसली उस टाइम y भी 0 आ जाएगा, अगर आप इसमें x 0 रखोगे तो जो y कोऑर्डिनेट है 0 का स्क्वायर अपॉन 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते हैं x की वैल्यू 0 बिकॉज x इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तब तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, d मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन तो गया जो हमको कंफ्यूज कर रहा था बार बार, 0,0 मतलब x की वैल्यू थी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, क्या, अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है, चलिए चेक करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था बताइए, दूसरा पॉइंट था आपका x इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो इसमें आप पुट करिए x इज इक्वल टू 2√2, तो एट x इज इक्वल टू 2√2 रखते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू डी इंटू डी टू डी बाय डी एक्स स्क्वायर, और प्लस मैंने बताया था x की कोई वैल्यू लोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू एक्स कितना है 2√2 का स्क्वायर और -8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, देखिए ये स्क्वायर 2 को मिलेगा √2 को, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, 8 माइनस 8 है 24, 24 माइनस 8 16, ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमारा d2 इस कैपिटल D को अगर आप बाहर भी लिख लो, अब 2d से अगर आप उधर डिवाइड भी लगा दो 16/2d होगा तो पॉजिटिव ही ना, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 2√2 पे, तो इसका मतलब क्या x इज इक्वल टू 2√2 इज व्हाट, इज पॉइंट ऑफ ग्रेटर देन 0 आया सेकंड डेरिवेटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम, यानी कि x इज इक्वल टू 2√2 पे ही जो हमारा d है, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, तो मिल तो गया हमको पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक। तो बस हो गया काम। अगर x इज इक्वल टू कितना है, x इस पॉइंट को देखिए, b पॉइंट को मैं बना रहा हूँ, अगर x इज इक्वल टू मेरा 2√2 है तो x स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये जगह 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 2√2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x कोऑर्डिनेट तो आपका 2√2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 2 8, 8/2 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या 2√2,4, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था b के कोऑर्डिनेट जो कि 0,5 से नियरेस्ट डिस्टेंस पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2√2,4, करेक्ट। तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे। फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं x की वैल्यू -2√2 लेके दिखाता हूँ, ये कुछ और आएगा, शायद पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाए, आइए देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप -2√2 पे चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो, x का स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, x की वैल्यू आप पुट करोगे माइनस, ठीक है। तो ये अगेन प्लस का 8 आ जाएगा, अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -2√2 भी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा ही है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ना, x कोऑर्डिनेट -2√2 नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं, कह रहा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो लेट ये फंक्शन f ऑफ x के इक्वल हमने अज्यूम कर लिया, कितना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, यहाँ क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्या होता है डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन रूट लगा दिया हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का -1, 0 मैंने लिखा नहीं है ना, माइनस एक्स का -1, भाई एक्स का 1 होगा और माइनस लगेगा -1, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, करेक्ट, माइनस इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का हो जाएगा 0, एक्स का होगा 1 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 1 है और प्लस का 2x, तो इसको 2x माइनस 1 भी लिख सकते हो, तो इसको हमने लिख दिया क्या 2x माइनस 1। इसी तरीके से 1 प्लस 2x को आप 2x प्लस 1 लिख सकते हो, तो इसको हमने लिख दिया 2x प्लस 1, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो और आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आप ब्रैकेट में करिएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 को पहले लिख लेंगे और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू 1 2x, करेक्ट, और 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2x इंटू एक्स क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ -1 है, तो ये पूरे मल्टीप्लाई करोगे सभी के साइन चेंज होगा, -1 इंटू -1, -1 इंटू +1 -1, और -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ माइनस लगा देंगे और ये पूरा ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 1 2x माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2x क्यूब, फिर 1 से करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू माइनस एक्स और 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक। और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाय है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आगे माइनस लगा हुआ है, इससे अगर मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दूं तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका नेगेटिव, करेक्ट। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव, और ये देखिए ये वाला 2x स्क्वायर और ये वाला 2x स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास क्या 4x स्क्वायर, ठीक है। करते हैं अभी और देखते हैं क्या होता है। 2x क्यूब पॉजिटिव 2x क्यूब नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x नेगेटिव x पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और -1 और ये वाला -1 और ये वाला -1 -2 हो जाएगा ये, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए -x स्क्वायर और -x स्क्वायर क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर और -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हो, क्या ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल रहे थे, ये आ जाएगा 2 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को उठा के 0 के इक्वल रख दीजिए तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ध्यान से करिए, इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, 2 तो 0 होता नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने एफ डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल रखा तो एक्स स्क्वायर -1 को 0 इक्वल होना पड़ेगा, और यहाँ से एक्स आ जाएगा क्या +-1, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 भी आ गया और x इज इक्वल्स टू
-1 भी आ गया। अब हम चेक करेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इतना करिए पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लगाने जा रहा हूँ। इसमें आपके पास 2 पॉइंट आए, एक तो -1 है और दूसरा क्या है +1। अब -1 के लेफ्ट में एक नंबर चूज करो और वहाँ पे f' का साइन चेक करो। तो f'-1 के लेफ्ट में -2 पे हमने इसका साइन चेक किया तो क्या हो जाएगा ये 2 × देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -1 और नीचे देखो, नीचे तो होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अरे नीचे अंदर अगर नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो क्वांटिटी है इसका स्क्वायर है, यानी कि नेगेटिव होगा उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो नीचे तो पॉजिटिव है। बस आपको न्यूमरेटर चेक करना है f'(-2) का साइन डिसाइड करने के लिए। 4 - 1 कितना होता है 3 3 2 6, ऊपर आ गया पॉजिटिव, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ पर आ गया हमारा साइन कैसा, f' का साइन हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन 0, यानी कि ये आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं -1 के राइट में, तो -1 के राइट में अगर आप एक पॉइंट लोगे तो 0, -1 के राइट में 0 आता है। f'(0) अगर हम निकालेंगे तो क्या आता है, ध्यान चेक करिए, ये नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 होता है, -1 × 2 -2, तो ऊपर तो नेगेटिव आ गया, तो ये आ गया <0, तो यहाँ हो गया नेगेटिव। करेक्ट, इसका मतलब -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है चेंज, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। हमको तो मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो जरूर 1 पर x = 1 पर ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये x = 1 और फंक्शन मिनिमम होगा। तो देखते हैं, अब देखो 1 के लेफ्ट में तो ऑटोमेटिकली f' का साइन निकल आया, ये तो नेगेटिव हो गया। अब राइट में अगर हम चेक करें तो f'(2) पे अगर आप साइन चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है जब हम 1 को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि x = 1 इज व्हाट, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = अब ये रहा आपका फंक्शन में x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 - x की 1 रखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 + 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, 1 से 1 गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/3। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, 1/3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपका, ये f(x) लेट किया हमने इसको, ये है x × x - 1 + 1 का होल क्यूब, इसका होल क्यूब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि वो आपसे पूछना चाहते हैं कि जब x यहाँ से यहाँ तक हो तो फंक्शन कब मैक्सिमम वैल्यू लेगा, है ना। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या इस क्लोज इंटरवल के बीच में, यानी कि क्लोज इंटरवल है 0 to 1 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं मिलता है। इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, चलो, तो f'(x) अगर आप करोगे, अब देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले पूरे का कर लोगे तो 1/3 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 1/3 आगे आ गया, और ये जो कुछ भी था x × x - 1 + 1 की होल पावर 1/3 था, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इंटू d/dx ऑफ, अब अंदर वाले का करेंगे, यानी कि d/dx ऑफ व्हाट, x × x - 1 + 1। करेक्ट, पहले पूरे का डेरिवेटिव कर लिया, इंटू d/dx ऑफ अंदर वाले का कर लिया। ठीक, सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा f'(x) = 1/3 x × x - 1 और प्लस 1, और देखिए यहाँ पर 1/3 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 - 3, यानी कि -2/3 इंटू अब ध्यान दें यहाँ पे, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x × x स्क्वायर माइनस x × x हो जाएगा +1, तो यानी कि एक तरीके से आपको इसका डेरिवेटिव करना है। डायरेक्ट करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x × x स्क्वायर, x × 1 x और -x। ठीक है, करिए डेरिवेटिव x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस x का करोगे कितना आ जाएगा 1 और 1 का 0, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2x - 1, तो यहाँ आ गया आपके पास 2x - 1। अब ध्यान से चेक करिए, ये जो लिखा हुआ है इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि f'(x) =
1/3 तो ऐसा ही है, और 2x माइनस 1 यानी कि 2x माइनस 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 3, और ये पूरा नीचे चलाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की होल पावर, ये नेगेटिव था नीचे गया डिनोमिनेटर में तो पावर अब प्लस 2/3 हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल रखोगे तो ये तो 0 होगा नहीं, यानी कि 2x माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। तो जब 2x माइनस 1 0 होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी यहाँ से, यानी कि ये जो इंटरवल है आपके पास क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 को इंक्लूड करना था, 1 को भी इंक्लूड करना था, इसके बीच में हमको एक पॉइंट मिला है 1/2। अब हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट 1/2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करें, देखिए इसको चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखिए बात समझिए, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 2x माइनस 1 अपॉन, नीचे देखिएगा क्या है, नीचे 3 इंटू, इसको लिखने का तरीका क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 1 की होल पावर 1/3 लिखा, और फिर इसका हमने कर दिया स्क्वायर। चेक करिए 2/3 को, मतलब ये जो फंक्शन है इसका पूरा पावर 2/3 लिखने का स्टाइल ये भी तो है कि इस पूरे फंक्शन का पावर 1/3 लिखिए और उसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 2/3 तो हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम आपको बता सकें कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है और ये अंदर यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर होता है, तो अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाए x की किसी भी वैल्यू के लिए तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या है पॉजिटिव। आपको केवल ये चेक करना है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तभी f डैश ऑफ x क्या होगा नेगेटिव, अदरवाइज f डैश ऑफ x क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो f डैश ऑफ x पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो नीचे वाला तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव है x की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x आप कुछ भी लो यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखिए 1/2 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो, तो 1/2 के लेफ्ट में 1/4 चूज़ करते हैं हम, ठीक है, 1/4 आता है, 1/4 का मतलब 0.25 के लेफ्ट में तो आता है 0.25, ठीक है। तो हमने निकाला क्या f डैश ऑफ 1/4, अगर हमने निकाला, ठीक, तो नीचे तो पॉजिटिव रहेगा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप ऊपर चेक करिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 1, तो अगर 2 1 और 2 2 यानी कि 1/2 और माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन, नीचे तो पॉजिटिव ही, तो ये तो -1/2 हो गया ऊपर, ये तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हमारा f डैश ऑफ x का साइन कैसा आ गया नेगेटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, वो आप चेक भी कर सकते हो। हाँ, जैसे कि 1/2 के राइट में और 1 के, ऐसा नहीं कि 1 को आप क्रॉस कर दो, 1/2 और 1 के बीच में आपको कोई नंबर लेना है 0.75, 0.75 का मतलब 3/4, तो 3/4 पे चेक करिए, ठीक है। तो अगर हम f डैश ऑफ 3/4 पे चेक करें तो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो 2 इंटू 3/4, तो 2 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6/4, तो 6/4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 4, 1 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या होता है 2, 2/4, 2/4 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा पक्का, ये हो गया आपका कैसा पॉजिटिव। तो ये अपना साइन चेंज कर रहा है कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब 1/2 क्या है पॉइंट ऑफ, क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हो गया आपका 1/2 इज व्हाट, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो जब पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम पॉइंट है तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पर अटेन कर रहा होगा, या तो यहाँ और या तो यहाँ। तो बस अब हमको 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली 0 पे और x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और देख लेंगे कि मैक्सिमम कब आ रही है, मतलब मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो वो हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली कहाँ पर, 0 पे, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू समथिंग ये 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर 1/3, और 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 ही आता है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है। अब f ऑफ 1 निकालिए, ठीक है, दूसरा एंड पॉइंट 1 है, तो f ऑफ 1 निकाला, x की वैल्यू 1 रखो यहाँ, जब x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 1 1, फिर से 1 की पावर 1/3 आ गया, यानी कि 1 की पावर कुछ भी तो 1, तो 1 ही आ रहा है, यानी कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है आपका, कहाँ पर, ये फंक्शन मैक्सिमम है आपका
0 पर भी और 1 पर भी, देखो 1 से ज़्यादा वैल्यू इस फंक्शन का नहीं आ रहा है। और इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इन्होंने हमसे ये पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस क्लोज इंटरवल में। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ओके। तो ये आपके कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉल्व मैं कर दूंगा, जिन बच्चों को करना हो करना, जिन बच्चों को नहीं मतलब आता होगा भाई, कुछ बच्चों को क्या पता, तो आप खुद से करिएगा। उसके बाद हम लेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6, ओके। तो यहाँ एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का, और जाते आते कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।